Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if an intestinal cell in a grasshopper contains 24 chromosomes, then a grasshopper sperm cell contains dash chromosomes. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्रासहॉपर के इंटेस्टाइनल सेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसका स्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं 6, 12, 24, 48. So let's find out what is the correct answer, and for solving this question we will look over the key concept. Our key concept will be here. Key concept will be about types of cell, in which we further categorize the types of cell into two categories on the basis of function, that is somatic cell and another is generative cell. First we are going to describe somatic cell क्या होता है. We know somatic cells are those cells which do not involve in reproduction, जो कि reproduction में involve नहीं होता है. ठीक है, तो I'm writing here those cells which do not involve in reproduction, क्या ये भी कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते जो सेल्स, उसे सोमैटिक सेल्स बोलते हैं. ये जनरली कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि इसकी प्लॉयडी क्या होती है? 2n होती है. और ये डिवाइड किस मेथड से करते हैं? कि डिवीजन करते हैं माइटोसिस के प्रोसेस से. अब आगे जानते हैं माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड करते थे इस सेल में क्या होता है. अगर इसकी प्लॉयडी 2n है तो जब भी ये डिवीजन करेगा तो दो सेल्स बनाएंगे और जिसकी प्लॉयडी सेम होगी एज 2n एंड 2n. ठीक है बच्चों, तो ये होता है सोमैटिक सेल के बारे में कुछ डिटेल्स. एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सेल. तो ये सेल्स कैसे होते हैं? इनका काम ही होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि जनरेट करना न्यू ऑर्गेनिज्म को. These cells are capable of giving rise to new organism. अब ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो ओवम, स्पर्म. और प्लांट्स के केस में अगर बात करें तो आपका आ जाएगा पॉलन. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं इसे. अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है इफ एन इंटेस्टाइनल सेल ऑफ ग्रासहॉपर हैव 24 क्रोमोसोम्स. तो यहाँ इस क्वेश्चन से क्लियर है कि इंटेस्टाइनल सेल की बात कर रहे हैं, तो इंटेस्टाइनल सेल को भी रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं रहता, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सोमैटिक सेल. ये क्लियर हो रहा है हमारा. तो उसकी प्लॉयडी क्या होगी? 2n होगी. और बात रही स्पर्म सेल, तो आई एम राइटिंग हियर स्पर्म सेल इज ए रिप्रोडक्टिव सेल और ये आता है मियोसिस के प्रोसेस से. तो डिवीजन कैसे करता है ये डिवीजन करता है बाय मियोसिस. और मियोसिस को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन डिवीजन. तो रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर सेल की प्लॉयडी 2n होती है तो वो 4 सेल को प्रोड्यूस करेंगे एंड द प्लॉयडी ऑफ द सेल्स विल बी n n n n n. सारे सेल्स की प्लॉयडी n होगी, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. तो इससे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसकी प्लॉयडी 2n है तो n होगी. तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि सोमैटिक सेल यानी कि इंटेस्टाइनल सेल की प्लॉयडी 2n है, तो जो बचेगा हमारा स्पर्म सेल ग्रासहॉपर में वो n होगा. तो चलो फाइंड करते हैं n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे. तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2n की वैल्यू दी गई है हमारे पास. 2n की वैल्यू है दैट इज 24. बेसिक मैथमेटिक्स है, वी कैन सॉल्व इट हियर. n is equal to 24 by 2, that will give you 12.
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पर्म सेल। तो जेनेटिव सेल जैसे मैंने बताया मियोसिस मेयोटिक डिवीजन से होता है, तो ये रिडक्शन डिवीजन है, सेल की प्लॉइडी आधा हो जाती है यानी कि एन हो जाती है। तो चलो ठीक है बच्चों, यहाँ पे इससे आपका फाइनल आंसर निकल के आता है, वो है बी, दैट इज 12। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।